Hello student, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on poem Wind. तो आज मैं आपको 9th क्लास की पोएम विंड समझाने एक्सप्लेन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम विंड। दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। अब इसमें क्या बताना चाह रहा है, जो विंड का कंपैरिजन है वो डिफ़िकल्टी से किया गया है। जैसे डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिना बताए आती हैं, मतलब कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप आती हैं, एकदम से चैलेंज आते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनको जो है ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो टूट जाते हैं। तो ये बात है कि जो विंड है उसका कंपैरिजन डिफ़िकल्टी से किया गया है। जैसे डिफ़िकल्टीज विंड आती है एकदम से और वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम विंड कम सॉफ्टली। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि विंड धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कि जो विंडो की शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स को बिखराओ मत। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पर बुक्स पड़ी हैं उनको गिराओ मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। लेकिन जो विंड है पोएट के कहने से रुकी नहीं। ठीक है, और रुकी नहीं, और क्या कहती है, वो एकदम से आती है और उसने क्या किया, पोएट कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, और तुमने सब तहस नहस कर दिया, सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, तुमने बारिश को फिर से ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। यहाँ पे पोकिंग फन का मतलब है मजाक उड़ाना। वो कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, मतलब डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स को बोल रहा है वो कि तुम बहुत चालाक हो, मजाक उड़ाती हो वीक लोगों का। वीक लोगों का क्या कर रही हो, मजाक उड़ा रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स। यहाँ पे क्रम्बलिंग का मतलब है कुछ चीज़ को ब्रेक कर देना, जो बिल्कुल मजबूत है उसको भी, मतलब जो वीक है चीज़ें उनको क्रम्बलिंग कर देना, तोड़ देना। तुमने हाउसेस को क्रम्बलिंग कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। डोर्स को ब्रेक कर दिया। और जो राफ्टर्स हैं, राफ्टर होते हैं बीम, जैसे कुछ हाउस बने होते हैं ना जो रूफ को सपोर्ट देते हैं, बीम, वो उनको भी ब्रेक कर दिया। एंड क्रम्बलिंग वुड, और तुमने जो ट्रीज़ हैं उनको भी ब्रेक कर दिया। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो वीक लोग हैं उनकी बॉडीज़ को भी ब्रेक कर दिया। एंड क्रम्बलिंग लाइफ्स, और लोगों की जीवन को जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तोड़ देती हैं, उनके जीवन को बिखरा देती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, उनके दिलों को तोड़ देती हैं जिनके हार्ट वीक हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बताना चाह रहा है जो वीक लोग हैं डिफ़िकल्टी के चैलेंज को मतलब कि टॉलरेट नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं। उसी तरह बताना चाह रहे हैं कि लोग, जो पोएट है हमें मजबूत बनने को कह रहा है कि आप लोग मजबूत बन जाओ, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो आएंगी ही, उनका सामना करो, आप मजबूत बन जाओ। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब विंड जो होती है, अब हम कुछ छानते हैं, जैसे वीट छान रहे हैं तो उसका जो ग्रेन का पार्ट है वो ऊपर रह जाता है, और जो छिलका होता है वो उड़कर नीचे गिर जाता है, वो होता है विनोज। उसका मतलब होता है विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। ठीक है, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम। वो कहते हैं आप हवा को जितना मर्जी बोल लो कि तुम मत आओ, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, आपकी जो लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आएंगी, आप उनको रोक नहीं सकते। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो अब पोएट कहना चाह रहा है कि चलिए सभी अपने घरों को, अपने आप को मजबूत बना लो। लेट ज्वाइन द डोर्स फर्मली, अपने जो दरवाजे हैं उनको मजबूत बनाओ, फर्म कर दो, मतलब एक जगह खड़े रहें, वो ज्वाइंट रहें। एंड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने दिल को भी क्या कर लो, एकदम दृढ़ बना लो, बॉडी को भी अपनी मजबूत बना लो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिल को भी पक्का कर लो। स्टेडफास्ट मतलब फर्म, एकदम मजबूत। डू दिस एंड विन विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर तुम ये करोगे ना तो आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ये जो हवा है हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी दोस्त बन जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है बहती हुई जो कमज़ोर हैं उनको जला देती है। ठीक है, और कमज़ोर लोग हैं उनकी जो फायर्स हैं उनको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश,
अब देखो यहाँ पे क्या पोएट बताना चाह रहा है कि जो हवा है, जो वीक फायर्स हैं, मतलब कमज़ोर जो लोग हैं, वीक फायर्स का मतलब है यहाँ पे कमज़ोर लोग, उनकी जो है होपलेस होते हैं, वो जो होपलेस होते हैं उनकी जो आग है मतलब कि उनको कमज़ोर कर देती है, ठीक है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश, लेकिन जो मजबूत है, जो मजबूत लोग हैं उनको और फ्लोरिश करती है और उनको और पावर देती है, उनको और उसकी आग को जलाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वो कहते हैं कि जो डिफ़िकल्टी से फ्रेंड कर लेगा ना, इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगेगी आपको। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसको रोज़ प्रेज करेंगे और आप इससे कुछ सीखेंगे, अपनी टैलेंट, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम से आगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप इसको मतलब कि टॉलरेट कर सकें, आगे कुछ सीख सकें इससे। अगर आप इसका सामना करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप इसी को प्रेज़ करोगे कि आप हमारी लाइफ में आई और हमारी लाइफ इस आपकी वजह से चेंज हो गई, तो आप इसको प्रेज़ भी करोगे। सो ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम विंड। आई होप आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू, ऑल ऑफ यू।